अकबर के दरबार में एक रोज हंगामा हो गया। दो दूधवालों में झगड़ा हो रहा था। एक दूधवाला कह रहा था कि दूसरे दूधवाले ने उसके दूध में पानी मिला दिया है। दूसरा दूधवाला इस बात को सिरे से इनकार कर रहा था। दोनों अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या। उन्होंने बीरबल को फैसला सुनाने का आदेश दिया। बीरबल ने दोनों दूधवालों को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि दोनों दूधवालों का लाया हुआ दूध दो अलग अलग बर्तनों में उबाला जाए। थोड़ी देर बाद दूध उबल गया। बीरबल ने दोनों बर्तनों को गौर से देखा। एक बर्तन में दूध उबलने के बाद उसकी सतह पर मलाई जमी हुई थी, वहीं दूसरे बर्तन में कोई मलाई नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने दोनों दूधवालों को फिर से बुलाया और उन्हें दूध के बर्तन दिखाए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों बताओ, इन बर्तनों में क्या अंतर है? पहला दूधवाला बोला, हुजूर, एक बर्तन में मलाई जमी है और दूसरे में नहीं। बीरबल ने कहा, बिल्कुल सही। असली दूध में हमेशा उबलने के बाद मलाई जमती है। जिस दूध में मलाई नहीं जमी, उसमें जरूर पानी मिलाया गया होगा। दूसरा दूधवाला सिर झुकाकर चुप हो गया। वह अपना गुनाह मान चुका था। अकबर बीरबल की सूझबूझ से खुश हुए। उन्होंने असली दूधवाले को इनाम दिया और दूध में पानी मिलाने वाले दूधवाले को दंडित किया। इस कहानी से पता चलता है कि किसी मामले को सुलझाने के लिए सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें सबूतों को भी ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बड़ा राज खोल सकती हैं। साथ ही ईमानदारी का व्यवहार करना जरूरी है। एक गर्म दिन की दोपहर अकबर अपने दरबार में आराम कर रहे थे। तभी दरबार में एक किसान दौड़ता हुआ आया। वह घबराया हुआ था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। किसान ने कहा, हुजूर, आप मुझे बचा लीजिए। जंगल में एक शेर मेरा पीछा कर रहा है। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया कि जल्दी से जाएं और शेर को पकड़े। लेकिन किसान ने रोक लिया और कहा, हुजूर, शेर को मत पकड़िए। उसने मेरी जान बचाई है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, किसान, तुम क्या कह रहे हो? शेर तुम्हारा पीछा कर रहा था और तुम कह रहे हो कि उसने तुम्हारी जान बचाई। किसान ने कहा, हुजूर, मैं जंगल से गुजर रहा था, तभी मैंने एक खजाना देखा। मैं लालच में आ गया और उसे लेने के लिए झुक गया। अचानक एक शेर आ गया। मैं डर गया और भागने लगा। शेर भी मेरे पीछे दौड़ने लगा। मैं बहुत थक गया था और अब और नहीं भाग सकता था। तभी शेर ने मुझे दहाड़कर डराया और जंगल की तरफ भगा दिया। मैं जल्दी से महल की तरफ भाग आया। अकबर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने सोचने का नाटक किया और फिर कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि किसान सच कह रहा है। अकबर ने कहा, लेकिन शेर इंसानों का शिकार करता है। वह किसी की जान क्यों बचाएगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, शायद उस खजाने में कोई ऐसा जहर था जिसे खाने से इंसान मर जाता है। शेर जानवरों की तरह ही सूंघने की शक्ति रखता है। शायद उसे खतरा महसूस हुआ होगा, इसीलिए उसने किसान को भगा दिया। अकबर को बीरबल की बातों में तर्क लगा। उन्होंने किसान से पूछा कि क्या उसने खजाने को छुआ था। किसान ने घबराते हुए कहा, नहीं हुजूर, मैं डर गया था और खाली हाथ भाग आया। अकबर ने आदेश दिया कि सैनिक जाएं और उस खजाने को लाएं। जब सैनिक खजाना लेकर आए तो उन्होंने पाया कि वह सोने का नहीं, जहरीले सांपों से भरा हुआ था। यह देखकर सभी दरबारी दंग रह गए। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा कि उनकी बुद्धि और ज्ञान अद्भुत है।
इस कहानी से सीख मिलती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। हर कहानी के दो पहलू होते हैं। किसी भी चीज पर जल्दबाजी में राय नहीं बनानी चाहिए और हमेशा ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। अकबर के दरबार में एक दिन एक बहुत ही गरीब किसान आया। उसके हाथ में एक पुरानी सी अंगूठी थी। किसान ने दावा किया कि यह अंगूठी जादुई है और इसे रगड़ने से सोने के सिक्के निकलते हैं। अकबर को किसान की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद किसान झूठ बोल रहा है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, जरा इस किसान की अंगूठी को देखो और पता लगाओ कि क्या वाकई में यह जादुई है। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा। वह एकदम साधारण सी अंगूठी थी, जिस पर कोई जादू का निशान नहीं था। बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि किसान सच बोल रहा है या झूठ। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल मुस्कुराए और किसान से पूछा, अच्छा, तो फिर तुम इस अंगूठी को रगड़कर हमें सोने के सिक्के दिखाओ। किसान घबरा गया। असल में अंगूठी में कोई जादू नहीं था। वह सिर्फ अकबर को बेचने की फिराक में था। किसान ने अंगूठी को रगड़ा, लेकिन कोई सिक्का नहीं निकला। बीरबल ने कहा, देखा हुजूर, यह अंगूठी तो जादुई नहीं है, यह तो एक साधारण सी अंगूठी है। अकबर गुस्से में थे। वह उस किसान को दंड देना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा, हुजूर, इस बेचारे किसान को दंड देने की बजाय हम उसकी मदद कर सकते हैं। फिर बीरबल ने दरबारियों को आदेश दिया कि वे महल के सारे कारीगरों को बुला लाएं। कारीगर आने के बाद बीरबल ने उन्हें वह अंगूठी दिखाई और कहा, इस अंगूठी को इतना खूबसूरत बनाओ कि इसे देखते ही कोई भी इसे खरीदने के लिए लालायत हो जाए। कुछ ही दिनों में कारीगरों ने उस अंगूठी को सोने और हीरे जवाहरात से सजा दिया। वह अंगूठी अब वाकई में बहुत ही सुंदर लग रही थी। बीरबल ने उस अंगूठी को बाजार में बेचने के लिए दिया। कुछ ही देर में अंगूठी इतनी महंगी कीमत में बिक गई कि उससे किसान को कई सालों तक खाने को मिल सकता था। किसान खुशी खुशी दरबार में आया और अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने सीखा कि मुश्किल परिस्थिति में चालाकी और मेहनत से ही समाधान निकाला जा सकता है। एक दिन गर्मी का मौसम था। अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। उन्होंने अपने सेवक से एक टोपी लाने को कहा। सेवक थोड़ी देर में लौटा और अपने हाथ में 2 टोपी लेकर आया। एक टोपी लाल रंग की थी और दूसरी हरी रंग की। अकबर को दोनों टोपियां पसंद आ गईं। वह दोनों में से एक भी चुन नहीं पाए। अकबर ने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी टोपी पहनूं। लाल वाली अच्छी लग रही है, लेकिन हरी वाली भी सुंदर है। तुम ही बताओ, मुझे कौन सी टोपी पहननी चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, थोड़ा सब्र रखें, मैं अभी फैसला सुनाता हूँ। फिर बीरबल ने दरबार के बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हुजूर लाल रंग की टोपी पसंद करते हैं, हुजूर लाल रंग की टोपी पसंद करते हैं। कुछ ही देर में दरबार के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वे यह सुनकर हैरान थे कि बादशाह किस रंग की टोपी पहनना चाहते हैं। अंदर से अकबर यह सब सुन रहे थे। उन्हें गुस्सा आया कि बीरबल क्या कर रहा है। वह तुरंत बीरबल को बुलाने के लिए चिल्लाए। बीरबल दरबार में वापस आए। अकबर ने गुस्से से पूछा, बीरबल, तुम क्या कर रहे हो? बाहर जाकर तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे थे? बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने तो मुझे यह नहीं बताया कि आप किस रंग की टोपी पहनना चाहते हैं, इसलिए मैंने बाहर जाकर लोगों से पूछ लिया। अब तो बहुत से लोग जान गए हैं
कि आपको लाल रंग पसंद है। अब आप आराम से लाल रंग की टोपी पहन सकते हैं। अकबर समझ गए कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह चतुराई से मेरी समस्या का हल निकाल लेते हो। पानी जीवन का आधार है। यह एक ऐसा संसाधन है जिसके बिना कोई भी जीवित प्राणी अस्तित्व में नहीं रह सकता। इसकी उपयोगिता असीम है। यह हमें प्यास बुझाने, भोजन उगाने, स्वच्छता बनाए रखने और कई अन्य आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक है। बादशाह अकबर अपने विशाल साम्राज्य और अपार धन संपत्ति के बावजूद इस साधारण तत्व के महत्व को अच्छी तरह समझते थे। एक बार उन्होंने अपने दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करने के लिए एक प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबार में उपस्थित सभी लोग विभिन्न जवाब देने लगे। कुछ ने सोने, कुछ ने हीरे जवाहरात और कुछ ने सेना को सबसे महत्वपूर्ण बताया। लेकिन इन सभी उत्तरों से बादशाह संतुष्ट नहीं थे। तभी बीरबल आगे आए और सरलता से उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सबसे कीमती चीज है पानी। बीरबल का जवाब सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि बीरबल मजाक कर रहे हैं। लेकिन बादशाह ने बीरबल की बात गौर से सुनी। बीरबल ने समझाया, महाराज, सोना, हीरे जवाहरात या सेना, ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं जिनका महत्व पानी की उपस्थिति में ही बढ़ता है। पानी के बिना ये सभी निरर्थक हो जाते हैं। इंसानों, जानवरों, पौधों, सभी को जीवन जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। यह हमारे शरीर का मुख्य घटक है और पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। बादशाह बीरबल की गहन समझ से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने सच कहा। पानी ही इस संसार का सबसे बड़ा धन है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करते हुए बादशाह अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन सत्य समझाया। एक बार अकबर के खजाने से सोने के कुछ सिक्के गायब हो गए। जब इस चोरी का पता चला तो दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, खजाने से सिक्के चोरी हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द चोर का पता लगाओ। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। अगले दिन उसने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज रात हम एक विशेष पूजा करेंगे जिससे चोर का पता चल सके। इस पूजा में एक जादुई डिब्बा रखा जाएगा। इस डिब्बे के पास जो भी चोर जाएगा उसकी दाढ़ी में तिनका लग जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने दरबारियों से कहा कि वे रात में एक एक करके उस डिब्बे के पास जाकर सिर झुकाएं। सभी दरबारी डर के मारे परेशान हो गए। अगले दिन बीरबल ने सभी दरबारियों को फिर से इकट्ठा किया। उसने देखा कि उनमें से एक दरबारी बार बार अपनी दाढ़ी को छू रहा था और घबराया हुआ था। बीरबल समझ गया कि वही चोर है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, चोर यही दरबारी है। इसे डर था कि उसकी दाढ़ी में तिनका न लग जाए, इसलिए वह बार बार अपनी दाढ़ी को चेक कर रहा था। दरबारी ने डर के मारे अपनी गलती कबूल कर ली और चोरी किए गए सिक्के वापस कर दिए। अकबर ने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और चोर को सजा दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और गलत काम को छिपाना मुश्किल है। डर और अपराध बोध अक्सर सच्चाई को उजागर कर देते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मेरे बगीचे में एक बहुत सुंदर और दुर्लभ पौधा है, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने देखा कि उस पौधे की पत्तियां चुराई जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का समाधान निकालो। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और कहा, जहां पनाह, मैं इस मामले को तुरंत देखूंगा।
बीरबल ने बगीचे की जांच की और पौधे की रक्षा के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बगीचे में कुछ पुराने बर्तन और वस्तुएं रखी और बगीचे के चारों ओर एक जाल लगाया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति बगीचे में रात के समय न जा सके। रात को बीरबल ने बगीचे में एक गार्ड को तैनात किया और खुद भी बगीचे के पास छिपकर देखता रहा। अगले दिन सुबह बीरबल ने देखा कि जाल और बर्तन जैसे कुछ स्थानों पर हलचल हुई थी। बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, मैंने बगीचे की जांच की और मुझे पता चला है कि एक व्यक्ति रात के समय बगीचे में आता है और पौधे की पत्तियां चुराता है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम उस व्यक्ति को पहचान पाए? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी मिली है। बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर से कहा, मैं आज रात बगीचे में छुपकर देखूंगा कि कौन पौधे की पत्तियां चुराता है। रात को बीरबल ने बगीचे में छुपकर देखा और पाया कि एक गरीब किसान चुपचाप पौधे की पत्तियां तोड़ रहा था। बीरबल ने किसान को पकड़ा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और पत्तियां क्यों चुरा रहे हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बहुत गरीबी और भूख से गुजरना पड़ रहा है। मैंने सोचा कि इन पत्तियों से मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। बीरबल ने किसान की दीनहीन स्थिति को देखकर अकबर से परामर्श किया। अकबर ने कहा, हम उसे दंडित करने के बजाय उसकी मदद करेंगे। अकबर ने किसान को बगीचे के काम का प्रस्ताव दिया और उसे उचित वेतन दिया। किसान ने खुशी खुशी काम किया और अब बगीचे की देखभाल करने लगा। अकबर और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि किसान की गरीबी दूर हो और उसे एक स्थिर जीवन मिले। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी अपराधी के पीछे छिपी वजह को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग अपनी परिस्थितियों के कारण गलत काम करते हैं और सच्ची सहायता और समझ से उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एक बार अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक अंधे आदमी को बुलाया। उन्होंने उससे पूछा, अंधे आदमी, क्या तुम कभी सपने देखते हो? अंधे आदमी ने जवाब दिया, महाराज, मैं भी सपने देखता हूँ, लेकिन मेरे सपने आपके सपनों से थोड़े अलग होते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे अलग होते हैं? अंधे आदमी ने कहा, मैं सपने में रंग नहीं देखता, लेकिन मैं महसूस करता हूँ। मैं सपने में गर्म और ठंडा महसूस कर सकता हूँ, खुशी और दुख महसूस कर सकता हूँ। मैं सपने में आवाजें सुन सकता हूँ और चीजों को छू सकता हूँ। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, अंधे आदमी ने सही कहा है। सपने सिर्फ हमारे दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हमारे सभी इंद्रियों से भी जुड़े होते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर से प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम फिर से अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया है। तुमने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे सपने हमारे दृष्टि से ही नहीं, बल्कि हमारे सभी इंद्रियों से भी जुड़े होते हैं। हमारी अनुभूतियां भी हमारे सपनों को प्रभावित करती हैं। एक दिन अकबर बादशाह ने सोचा कि वह दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढेंगे। उन्होंने सभी दरबारियों को इकट्ठा किया और कहा, मैं चाहता हूँ कि हर कोई शहर से एक एक मूर्ख ढूंढ कर लाए। जो सबसे बड़ा मूर्ख लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी दरबारी अलग अलग दिशाओं में चले गए और मूर्ख ढूंढने लगे। कुछ घंटे बाद सभी दरबारी दरबार में लौटे। हर किसी के साथ एक एक व्यक्ति था जिसे उन्होंने मूर्ख बताया। अब बारी बीरबल की थी। बीरबल खाली हाथ दरबार में पहुंचे। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम किसी मूर्ख को लेकर क्यों नहीं आए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपना, मैं एक नहीं बल्कि 4 मूर्खों को लेकर आया हूँ। अकबर चौंक गए और बोले, 4? कहाँ हैं वे? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपना,
पहला मूर्ख वह व्यक्ति है जो बिना सोचे समझे दूसरों के कहे पर काम करता है और अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। फिर बीरबल ने दरबार में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। दूसरा मूर्ख वह व्यक्ति है जो खुद तो बेवकूफी करता है और दूसरों को भी मूर्खतापूर्ण कामों में उलझाता है। बीरबल ने एक और दरबारी की ओर इशारा किया जिसने एक मूर्ख व्यक्ति को लाया था। तीसरा मूर्ख वह है जो अपने समय का सही उपयोग नहीं करता और ऐसे कामों में अपना समय बर्बाद करता है जिनका कोई मतलब नहीं है। बीरबल ने कुछ और दरबारियों की ओर देखा जो बेवजह शहर घूमने गए थे। और चौथा मूर्ख, बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वह है जो यह सोचता है कि मूर्खों को ढूंढकर उसका कोई फायदा होगा और वह उनका समय बर्बाद कर रहा है। अकबर को एहसास हुआ कि बीरबल उनकी ओर इशारा कर रहे थे। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से मुझे हरा दिया। सच में मूर्खता का कोई अंत नहीं है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी की मूर्खता को परखने से पहले हमें खुद का आकलन करना चाहिए और समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एक बार अकबर का दरबार हंसी मजाक के मूड में था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ सोचा और अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने एक गधा लिया और उसे रंग बिरंगे कपड़े पहना दिए। फिर वह उस गधे को लेकर शहर के बाजार में चला गया और लोगों से कहने लगा, यह बहुत खास गधा है, इसे छूने से आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। लोगों ने सोचा कि बीरबल मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ लोग सच में उस गधे को छूने के लिए आगे बढ़ने लगे। जल्द ही वहां भीड़ लग गई और लोग मजाक मजाक में गधे को छूने लगे। जब बीरबल वापस दरबार आया तो अकबर ने पूछा, बीरबल, अब बताओ, सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहां पनाह, मैंने बाजार में एक गधे को खास बताकर लोगों से उसे छूने के लिए कहा। बिना सोचे समझे लोग उसे छूने लगे। अब आप ही बताइए, क्या गधा मूर्ख है या वे लोग जो बिना सोचे उसे छूने चले गए? अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन कर लेता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या होती है। क्या कोई है जो इसे साबित कर सके? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं इसे साबित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए हमें एक प्रतियोगिता आयोजित करनी होगी। अकबर ने सहमति दी और दरबार में सभी को बुलाया। बीरबल ने कहा, जो भी सच्चाई का महत्व साबित कर सके उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी अपनी अपनी बात रखने लगे। एक दरबारी ने कहा, सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वास को बनाती है। दूसरे ने कहा, सच्चाई से ही समाज में समरसता होती है। बीरबल ने कहा, आप सबने सही कहा, लेकिन सच्चाई को साबित करने के लिए हमें एक उदाहरण चाहिए। चलो हम एक साधारण उदाहरण लेते हैं। फिर उन्होंने दरबार के एक व्यक्ति को बुलाया और उसे कहा, आपको अपने घर में एक बर्तन में दूध भरकर लाना है, लेकिन ध्यान रखें, दूध में पानी नहीं मिलाना है। व्यक्ति ने सहमति दी और चला गया। सभी लोग उत्सुकता से उसका इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद वह व्यक्ति एक बर्तन में दूध लाया, लेकिन जब बीरबल ने उसे देखा तो दूध पानी से भरा हुआ था। बीरबल ने कहा, आपने पानी क्यों मिलाया? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सोचा
अगर मैं थोड़ा पानी मिलाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, जब आप सच्चाई में थोड़ी सी भी झूठ मिला देते हैं तो पूरी सच्चाई बर्बाद हो जाती है। अकबर ने यह सब सुनकर कहा, बीरबल, तुमने सही साबित किया है कि सच्चाई का मोल बहुत बड़ा होता है। हमें इसे हमेशा बनाए रखना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई को समझना और बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़ी सी भी झूठ की मिलावट सच्चाई को नष्ट कर सकती है। एक दिन बादशाह अकबर के मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने अपने दरबारियों को इकट्ठा किया और एक चुनौती दी। अकबर ने कहा, जो भी मुझे इस संसार की सबसे कीमती चीज लाकर देगा, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस चुनौती को कैसे पूरा किया जाए। कुछ दरबारियों ने सोचा कि सोना चांदी लाकर बादशाह को खुश किया जाए, तो कुछ ने मूल्यवान रत्नों के बारे में सोचा। हर कोई अपनी अपनी योजना बनाने में लग गया। तभी बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दे, मैं आपको सबसे कीमती चीज लाकर दूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक साधारण मिट्टी का दीपक लेकर आए। सभी दरबारी यह देखकर हंसने लगे। एक दरबारी ने कहा, बीरबल, यह साधारण दीपक ही सबसे कीमती चीज है। बादशाह अकबर ने भी हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह क्या मजाक है? यह तो एक साधारण दीपक है, इसे सबसे कीमती चीज कैसे कहा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए और दीपक जलाते हुए बोले, जहांपनाह, यह दीपक प्रकाश देता है और अंधकार को दूर करता है। जब अंधकार होता है तो हम अपने रास्ते से भटक सकते हैं, लेकिन प्रकाश हमें सही राह दिखाता है। इस संसार में ज्ञान और प्रकाश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यह दीपक उसी ज्ञान का प्रतीक है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इसलिए यह सबसे कीमती चीज है। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुमने सच में हमें जीवन की एक महत्वपूर्ण सीख दी है। सच में ज्ञान और प्रकाश ही इस संसार की सबसे कीमती चीज है। अकबर ने बीरबल को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए इनाम दिया और सभी दरबारियों ने इस बात को स्वीकार किया कि सच्चा ज्ञान और प्रकाश ही सबसे अनमोल है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भौतिक चीजों से अधिक मूल्यवान ज्ञान और समझ होती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मुझे एक नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरे राज्य के कुछ लोग बहुत आलसी हो गए हैं। क्या तुम लोग मुझे इसका हल बता सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूँ। मुझे बस थोड़े समय की आवश्यकता है। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि अकबर एक नई संपत्ति की खोज में निकले हैं और जो व्यक्ति सबसे पहले उसे खोज निकालेगा, उसे भारी इनाम मिलेगा। यह सुनकर सभी लोग उत्सुक हो गए और जल्दी से अपने काम करने लगे। कुछ दिन बाद जब बीरबल ने देखा कि लोग काम करने लगे हैं, तो उन्होंने खुद अकबर के पास जाकर कहा, जहांपनाह, आपकी योजना सफल हो गई है। अब लोग आलसी नहीं रह गए हैं। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने समझाया, आपकी घोषणा ने लोगों को उत्साहित कर दिया। अब वे मेहनत कर रहे हैं और अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। फिर उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और कहा, जो भी मेहनत करेगा उसे इनाम मिलेगा। इससे सभी लोग खुश हो गए और अपनी मेहनत जारी रखी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी लोगों को प्रेरित करने के लिए बस एक सही सुझाव और थोड़ी उत्साह की आवश्यकता होती है। मेहनत और लगन से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।
एक बार बादशाह अकबर ने एक नया बगीचा बनवाने का आदेश दिया। बगीचे में हर तरह के फूल लगाए गए, लेकिन वह चाहते थे कि बगीचे में सबसे खास और खुशबूदार फूल हों। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं कि इस बगीचे में ऐसा फूल लगाया जाए जिसकी सुगंध हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। सभी दरबारी इस काम में जुट गए, लेकिन कुछ समय बाद भी कोई ऐसा फूल नहीं मिला जो अकबर की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम बताओ, ऐसा कौन सा फूल है जो सबसे ज्यादा खुशबूदार है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, एक ऐसा फूल है, लेकिन उसे लाने के लिए मुझे एक चुनौती लेनी होगी। अकबर ने पूछा, क्या चुनौती है? बीरबल ने कहा, मुझे यह साबित करना होगा कि असली खुशबू किसी फूल से नहीं बल्कि हमारे दिल की साफ सफाई से आती है। अकबर को यह बात समझ में आई, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने सभी दरबारियों को आमंत्रित किया और कहा, आप सबको अपनी पसंद का एक फूल लाना है, लेकिन उसे लाने से पहले आपको उस फूल की खुशबू के बारे में लोगों को बताना होगा। सभी दरबारी अपनी पसंद के फूल लाए, लेकिन जब उन्होंने फूलों की खुशबू के बारे में बोलना शुरू किया तो उनमें से कोई भी फूल ऐसा नहीं था जो सही मायने में खुशबूदार हो। अंत में बीरबल ने अपनी पसंद का एक साधारण गुलाब लाया और कहा, यह गुलाब सबसे सरल है, लेकिन इसकी खुशबू सबसे शुद्ध है। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे तय किया? बीरबल ने कहा, यह गुलाब इसलिए खास है क्योंकि यह प्रेम और सच्चाई का प्रतीक है। यह फूल हमें याद दिलाता है कि असली सुगंध हमारे दिल में है, न कि फूलों में। इस पर अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची सुंदरता और खुशबू हमेशा हमारे अंदर ही होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली खूबसूरती और खुशबू हमारे दिलों में होती है और हमें हमेशा सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारी लोग उनसे चर्चा कर रहे थे। अचानक दरबार में एक व्यक्ति आया और कहा, जहांपनाह, मैं एक अनोखी बात बताने आया हूँ। बादशाह ने उसकी बात सुनी और पूछा, क्या बात है? व्यक्ति ने कहा, मुझे पता चला है कि बीरबल एक चतुर आदमी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप उन्हें चुनौती दे सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, चुनौती क्या है? व्यक्ति ने कहा, यदि आप बीरबल को कहें कि वह मुझे हंसी का कारण बताए, तो वह क्या करेंगे? अकबर ने सोचा कि यह अच्छा विचार है और तुरंत बीरबल को बुलवाया। जब बीरबल दरबार में आए, तो अकबर ने उन्हें चुनौती दी, बीरबल, इस व्यक्ति को हंसी का कारण बताओ। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या आप मुझे एक पल का समय दे सकते हैं? अकबर ने कहा, बिल्कुल, बताओ। बीरबल ने कहा, यहाँ पर हम सभी लोग एकत्रित हैं। अगर हम एक साथ हंसते हैं तो यह हम सबके लिए हंसी का कारण बनेगा, लेकिन अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में हंसें तो वह हंसी का कारण नहीं बनेगा। यह सुनकर दरबार में सब लोग हंसने लगे और वह व्यक्ति भी हंसने लगा। फिर बीरबल ने कहा, हंसी का असली कारण यह है कि जब हम एक साथ होते हैं तब हम अपने दुखों को भूल जाते हैं और खुशी साझा करते हैं। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और कहा, बीरबल, तुमने हमें एक महत्वपूर्ण सीख दी है, खुशी साझा करने से बढ़ती है। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से सबको हंसाया और एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया।